हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग टैली प्राइम में वाउचर एंट्री को देखेंगे। टैली प्राइम में आज का हम लोगों का टॉपिक है पेमेंट वाउचर। किस किस तरह की रिकॉर्डिंग, किस किस तरह के ट्रांजैक्शन को हम लोग पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। पेमेंट वाउचर में किस किस तरह की रिकॉर्डिंग होगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पेमेंट वाउचर है क्या। पेमेंट वाउचर फंक्शन की F5 पे है। फॉर रिकॉर्डिंग ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट, जितने भी तरह का कंपनी भुगतान करेगा वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग पेमेंट वाउचर में होगा। That means outflow of funds are recorded in payment voucher. Payment voucher is a record of payments made by a business. Payment may be made in the form of cash, check, wire transfer, credit card और डेबिट कार्ड। तो हम लोगों का सबसे पहले क्वेश्चन है पेड टू कैफ। कैफ को 10,000 रुपया पेमेंट किया जा रहा है। इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टैली में वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में जाने के बाद हम लोग F5 बटन प्रेस करेंगे। F5 बटन प्रेस करने से यहाँ पेमेंट वाउचर लिखा आ जाएगा। वाउचर के दो मोड होते हैं, इनवॉइस मोड और वाउचर मोड। ये वाउचर मोड है। यहाँ हम लोग का पेमेंट वाउचर आ चुका है। ये डेट का जगह है। इस जगह पे हम लोग फिलहाल अभी कुछ नहीं करेंगे। इंटर प्रेस करेंगे तो ये बाई आ जाएगा। पेड टू कैफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं हम, जिसको पैसा दे रहे हैं या जिस वजह से पैसा जा रहा है उस अकाउंट का नाम पहले लिखा जाएगा। पेड टू कैफ, कैफ को हम लोग पैसा दे रहे हैं तो कैफ का लेजर बना हुआ होना चाहिए। अगर कैफ का लेजर नहीं बना है तो यहाँ क्रिएट का ऑप्शन आ गया, यहाँ इंटर देते हैं और एक कैफ का लेजर बना लेते हैं हम लोग। कैफ अकाउंट, कैफ को पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब किसको अभी ने कभी सामान उधार बेचा होगा या उधार पैसा दिया होगा। तो जिसको उधार पैसा दें या उधार सामान बेचें वो लोग होते हैं सन्ड्री डेटर्स। इस सन्ड्री डेटर्स में इसको क्रिएट कर देते हैं। ये एड्रेस वगैरह आपको भरना है, इसको फिलहाल हम लोग स्किप कर जाते हैं। और यहाँ पेमेंट वाउचर आ गया। F5 बटन से आएगा। कैफ को कितना पैसा दिया जा रहा है, 10,000 रुपये जा रहा है। यहाँ इंटर देंगे। टू की जगह पर खुद ब खुद आ जाएगा। इंटर दे के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ हम लोग कैश ऑप्शन आएगा। डाउन एरो, नेविगेशन एरो से चूज कर लेंगे कैश और ये मेरी एंट्री एक्सेप्ट हो गई। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पेड टू सैफ। सैफ को पेमेंट कर रहे हैं, इसी तरह से हम लोग सैफ कैलकुलेटर बना लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है पेड टू कैफ 10,000 बाय चेक। तो चेक के जरिए कैफ को पेमेंट किया जा रहा है। इसकी एंट्री क्या होगी, ये भी F5 में ही होगा। तो यहाँ कैफ का लेजर हमको बना हुआ है तो यहाँ हम 10,000 इंटर कर देते हैं। टू कैश खुद ब खुद आ गया, लेकिन हम चेक के जरिए पेमेंट कर रहे हैं। और कौन सा बैंक है, PNB बैंक में पेमेंट कर रहे हैं। PNB बैंक के चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ हमको एक लेजर बनाना होगा। तो हम लोग क्रिएट में जाते हैं और फिर एक लेजर बनाते हैं PNB बैंक का। PNB अकाउंट, कोई भी लेजर बनेगा वो हमारा बैंक से रिलेटेड बैंक अकाउंट में जाएगा। इसको बैंक अकाउंट में हमने क्रिएट कर लिया। बाकी अकाउंट नंबर, IFS कोड, इसको अभी हम लोग स्किप कर जाते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग इसको देखेंगे। आज हम लोग का पेमेंट से रिलेटेड, वाउचर से रिलेटेड पेमेंट वाउचर का पहला क्लास है। चलिए अब यहाँ इंटर दे के हम लोग ये चेक नंबर वगैरह डालने का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम लोग इसी तरह से स्किप करते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पेड सैलरी 50,000। तो ये भी पेमेंट वाउचर में रिकॉर्डिंग होगा। F5 की से आएगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों का सैलरी का लेजर नहीं बना है तो फिर हम लोग क्रिएट में जाते हैं और एक सैलरी नाम का
लेज़र बना लेते हैं तो जो भी खर्च होता है ऑफिस के अंदर, जो खर्च होता है वो सारा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसका हम लोग लेज़र क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000, कैश दे रहे हैं टू कैश, ये भी एक हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पेड सैलरी बाय HDFC बैंक। आप सैलरी का हम पेमेंट कर रहे हैं लेकिन HDFC बैंक से। इसका फिगर फॉर एग्जांपल हम लोग चेंज कर देते हैं, 60,000 कर देते हैं। आइए अब इसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं। सैलरी दे रहे हैं लेकिन बैंक मेरा HDFC हो गया। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का बैंक अकाउंट मोर देन वन बैंक में है, एक से ज्यादा बैंक में अकाउंट है, तब आपको उस बैंक का नाम मेंशन करना होगा। जैसे हमारे क्वेश्चन में दो बैंक है, एक पंजाब नेशनल बैंक है PNB है और एक HDFC बैंक है, तो हमने लेकर बनाया PNB बैंक अकाउंट और HDFC बैंक अकाउंट। यहाँ हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं HDFC बैंक अकाउंट के चेक से, 60,000 का पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे फिर हमको लेकर बनाना होगा, कोई मसला नहीं है। क्रिएट में जाएंगे हम लोग, यहाँ HDFC बैंक लिखना चाहते हैं बैंक लिख लीजिए, या डायरेक्ट आप HDFC बैंक है ही है तो बैंक अकाउंट लिख देते हैं सीधे। कोई भी बैंक अकाउंट बैंक के अंडर में क्रिएट होगा। चेक प्रिंटिंग ऑप्शन को हम लोग फिलहाल नो कर देते हैं और इसको हमने एक्सेप्ट करा लिया। ठीक है, ये मेरी एंट्री हो चुकी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पेड रेंट बाय चेक, सेम उसी तरह से हो जाएगा। पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बाय चेक, परचेज गुड्स। अब इसको हम लोग देखते हैं, इस चीजों को, परचेज गुड्स और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को देख लेते हैं। पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 20,000 बाय चेक। एक लेजर बना लेते हैं हम लोग, RC करके भी लेजर हम लोग बना सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, जितने भी आपके हेल्पफुल खर्च हैं जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट आसानी के साथ बिक जाता है, वो सारे खर्च जो होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्वेश्चन क्या था, 20,000 बाय PNB बैंक, 20,000 लिखा और यहां हमने बैंक को चूज कर लेना PNB बैंक। क्लियर। अब क्वेश्चन है परचेज गुड्स 30,000, तो ये भी हम लोग पेमेंट वाउचर में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और परचेज वाउचर में भी इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। तो हम लोग दोनों में, परचेज वाउचर में अभी नहीं देखेंगे, अभी हम लोग पेमेंट वाउचर में देखते हैं। इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का है परचेज गुड 30,000, तो यहाँ आते हैं, एक लेजर हमको फिर बनाना होगा, RC करते हैं। परचेज अकाउंट, परचेज का लेजर जब भी बनेगा वो हमारा परचेज ग्रुप में बनेगा। इन सारी चीज़ों को अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको इन चीज़ों को याद कर लेना होगा और एक चीज़ को देख देख के 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तब फिर आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 30,000 लिख देते हैं। कैश खरीदा है तो हम यहाँ पे कैश मेंशन कर देते हैं। वो 2 बार 3 बार आप देखिएगा तो आपको आसानी के साथ टैली समझ में आएगा। टैली बहुत फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, अकाउंट्स के सारे प्रॉब्लम को ये हल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परचेज गुड 40,000 बाय चेक। अब चेक के जरिए खरीद रहे हैं तो परचेज, पहले हमने बोला कि पेमेंट वाउचर में सबसे पहले वो उस अकाउंट को लिखा जाएगा जिस वजह से पैसा जा रहा है या जिसको पैसा दे रहे हैं। तो पैसा जाने की वजह ये परचेज है, तो परचेज की वजह से पैसा जा रहा है 40,000, तो परचेज अकाउंट जो है 40,000 लिखा है और HDFC बैंक के अकाउंट से जा रहा है तो कैश दे रहे हैं तो कैश लिखते हैं और HDFC से दे रहे हैं तो HDFC लिखते हैं। और अगर आप ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो किसी न किसी बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन लिखने की जरूरत या ट्रांजेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप HDFC लिख सकते हैं। अब बाकी चीज़ों को आप नरेशन में मेंशन कर दीजिए कि ये हमने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है। अब आप फिक्स एसेट जब खरीदेंगे तो यहाँ पे हमने फिक्स एसेट खरीदे, परचेज मशीनरी 30,000, इसकी भी रिकॉर्डिंग हम लोग कहाँ करेंगे,
पेमेंट वाउचर में ही करेंगे। ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट मेड बाय द कंपनी रिकॉर्डेड इन परचेज वाउचर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, परचेज मशीनरी। यहाँ फिर लेजर बना लेते हैं, MACHINERY मशीनरी अकाउंट। जो भी आपका एसेट्स होगा वो सारा एसेट्स जाएगा फिक्स एसेट्स अकाउंट में। इन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में और एलोबरेट करेंगे और समझेंगे। परचेज मशीनरी 30,000 यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं, 10 बाय कैश, कैश ही है ना। चलिए कैश हमने कर लिया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोगों को हो गया, परचेज फर्नीचर, परचेज कंप्यूटर 40,000 बाय चेक। परचेज फर्नीचर आप खुद बनाएंगे। परचेज कंप्यूटर 40,000 बाय HDFC चेक। यहाँ फिर हमको लेजर बनाना है, RC कीजिए, या इधर आप जो है ये क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाइए, क्रिएट भी कर सकते हैं और आप RC भी कर सकते हैं। तो हम लोग मेंशन कर लेते हैं कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट भी मेरा फिक्स एसेट्स है और ये इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस है परचेज कंप्यूटर 40,000 बाय HDFC। 40,000 बाय HDFC। अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो रहा, कैश टेकन बाय ऑनर। कैश टेकन बाय ऑनर यानी कि मालिक जो है कंपनी से 7,000 रुपया पर्सनल यूज के लिए ले रहा है। ये भी पेमेंट हो, कंपनी से जो भी पैसा जाए, आउटफ्लो ऑफ फंड, सब पेमेंट वाउचर में जाएगा। RC करके लेजर बना लेते हैं। जब मालिक पैसा लेता है तो उसको कहा जाता है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट का लेजर बना रहे हैं, याद रखिएगा ड्राइंग अकाउंट का लेजर कैपिटल वाउचर में, कैपिटल अकाउंट्स में बनेगा। कैपिटल अकाउंट्स हमने मेंशन कर दिया है। 7,000 ले रहे हैं, यहाँ 7,000 डाल दिया और यहाँ देख लेते हैं ये कैश लिए हैं फॉर पर्सनल यूज। मालिक कैश ले रहा पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ पे हम लोग कैश यूज कर लेते हैं। अगर यही क्वेश्चन हो जाता कैश टेकन बाय ऑनर फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तब क्या एंट्री करते हैं। एंट्री यहाँ पे भी वही होती है हमारी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, मान लीजिए 10,000 फ्रॉम PNB बैंक। यहाँ पे हम लोग PNB बैंक को चूज कर लेते हैं। तो मालिक पैसा कैश ले ले, डायरेक्ट ऑफिस के सेफ से पैसा ले ले, या चेक के जरिए कहीं से भी ले, तो जब भी मालिक पैसा लेगा तो वो ड्राइंग पेमेंट वाउचर ही में जाएगा और लेजर बनेगा ड्राइंग अकाउंट का। लास्ट में क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एडवांस सैलरी गिवन टू स्टाफ। अपने स्टाफ को हम लोग एडवांस सैलरी दे रहे हैं, पैसा जा रहा है। अभी हमने जस्ट बात किया कि पैसा जा रहा है तो पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड होगा। तो लेजर बनाना होगा हमको एडवांस सैलरी का, RC एडवांस सैलरी। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट कर लेना चाहिए कि अगर नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे कोई भी चीज लग जाए तो अब ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। एडवांस सैलरी हम पैसा दे रहे हैं, यानी कि वक्त से पहले हम पैसा दे रहे हैं, काम अभी हम बाद में करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फरवरी मंथ की सैलरी हम जनवरी में दे दे रहे हैं। स्टाफ को कोई प्रॉब्लम हो सकता, कोई नीड था, उसकी वजह से स्टाफ ने जो है एडवांस सैलरी हमसे मांगा है, तो हम उसको एडवांस सैलरी दे दे रहे हैं। अब ये ग्रुप जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारा करेंट एसेट्स ग्रुप में। कहा जाएगा, करेंट एसेट्स ग्रुप में। तो एडवांस सैलरी कितना दिया जा रहा है, एडवांस सैलरी दिया जा रहा है 10,000 रुपया टू कैश। ये एंट्री मेरी एक्सेप्टेड हो गया। स्किप ASC बहुत इंपॉर्टेंट बटन है। अब यहाँ से हम लोग डे बुक में चले जाते हैं और ये एंट्री को देखते हैं। डे बुक बेस्ट प्लेस होता है सारी एंट्री को देखने के लिए। तो याद रखिए, नट सेल में फिर एक बात कर देते हैं, ऑल टाइप ऑफ पेमेंट मेड बाय द कंपनी रिकॉर्डेड इन पेमेंट वाउचर। जितने तरह की पेमेंट होगी वो सारा का सारा पेमेंट वाउचर में होगा। इसको आप जो है 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, 2-3 बार रिवाइज कर लें। ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को आप 1-2 बार रिकॉर्डिंग कर लें, लिख लें कॉपी पे, फिर इसकी प्रैक्टिस करें, तो बहुत अच्छे से आपको प्रॉब्लम जो है हल हो जाएगा।
उम्मीद करता हूं कि आपको पेमेंट वाउचर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।